आफ्टर 4 ईयर के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब जो है मुझे स्टॉप लॉस से पेन होना बंद हो गया। लगभग मुझे 3.5 साल लगे, 3.5 साल लास्ट लगभग 3 4 5 महीने से जो है मुझे स्टॉप लॉस लगने से या प्रॉफिट लगने से मतलब या टारगेट हिट होने से मुझे किसी भी तरीके का फीलिंग नहीं आता या खुश, ना मैं खुश होता हूँ ना मैं दुखी होता हूँ। ये मुझे लगभग आने में, मेरे दिल को आने में 3.5 साल लग गए। मतलब ये जो फीलिंग बंद हुआ ये नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल बुल्स। तो ये हमारा 1 ईयर ट्रेडिंग चैलेंज का आज है हमारा 38 वीक। पिछले 37 वीक में मैं वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह कुछ ठीक नहीं था, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि पिछले वीक में भी क्या हुआ था, पिछले हफ्ते भी क्या रिजल्ट था हमारा ट्रेडिंग का। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमने क्या टेक्निकल एनालिसिस किया था और क्या हमने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट वगैरह किया था। ठीक है, तो शुरुआत हम एनालिसिस से करते हैं कि क्या हमने टेक्निकल पॉइंट्स को यहाँ पे देखा था। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट का हमारा ट्रेंड क्या था। जो ट्रेड हमने यहाँ लिया था वो इस जगह पे लिया था, लगभग 18 तारीख के आसपास मैंने यहाँ पे लिया था जब ये ब्रेकआउट आया था। उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे पहला ट्रेंड क्या था, यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो था अप ट्रेंड था, जिसे हम सुपर ट्रेंड के थ्रू भी देख सकते हैं, या तो फिर आप अगर एज ए इंडिकेटर वगैरह, बहुत लोग जो है एज ए इंडिकेटर पसंद नहीं करते तो एज ए इंडिकेटर को हटा देते हैं। तो मैं कई बार जो सुपर ट्रेंड से भी देखता हूँ ट्रेंड वगैरह, अगर टाइम वगैरह कम है तो एनालिसिस वगैरह करते टाइम, लेकिन ज़्यादा अगर टाइम वगैरह ज़्यादा है तो खुद एज ए प्राइस एक्शन से भी देखता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड था, यहाँ पे आप देखोगे हायर हाई लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, ऐसे सिंपल, मतलब एक सिंपल वो था। मेजर जो ट्रेंड था वो भी अपसाइड में ही था। यहाँ पे अगर हम जूम इन करके देखते हैं, सॉरी जूम आउट करके देखते हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे, सॉरी इस जगह पे अगर देखोगे तो मेजर ट्रेंड भी जो था अप ट्रेंड ही था। ठीक है, और यहाँ पे भी जो प्राइस एक्शन में भी दिखाई दे रहा था इस जगह पे, यहाँ पे भी जो ये अप ट्रेंड की साइड में दिखाई दे रहा था, हायर हाई लॉस बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, ट्रेंड था वो जो था अप था हमारा। ठीक है, अप ट्रेंड जो था हमारा ट्रेंड था। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे मिला था हमको ब्रेकआउट इस जगह पे, जो ये जो हमारा कंसल्टेशन एरिया है, यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखिए ये जो कंसल्टेशन एरिया है इस जगह पे, इसने जो है इस जगह पे हमने इंतज़ार किया ब्रेकआउट होने का, पूरा लगभग 3 4 दिन बीत गया हफ्ते का। लगभग हमें जो एंट्री मिला था वो बुधवार के आसपास मिला था। बुधवार या 18 तारीख कौन सा दिन है, मेरे ख्याल से बुधवार, हाँ बुधवार के आसपास ही जो है मिला था। तो बुधवार को हमने यहाँ पे ट्रेड को डिप्लॉय किया इस ब्रेकआउट को देखने के बाद। इसमें एक और कैच था। तो सबसे पहला पॉइंट और एक पॉइंट था वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था हमारा ट्रेंड था, सेकंड पॉइंट क्या था, ब्रेकआउट था, एक कंसल्टेशन एरिया का ब्रेकआउट था, और थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। थर्ड पॉइंट यहाँ पर अगर ध्यान दोगे इस जगह पे, ये जो सपोर्ट एरिया यहाँ पे बन रहा है, ये जो आपका सपोर्ट एरिया यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस एरिया के आसपास अगर ध्यान दोगे बिल्कुल नज़दीक में, यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे आपको एक जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई देगा। ऑब्वियसली मॉर्निंग स्टार जैसा जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, प्राइस कैंडल स्टिक पैटर्न, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे सपोर्ट एरिया के आसपास मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद इसने जो है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद ब्रेकआउट मिल गया हमें। तो एक अच्छा खासा हमको एक जो ट्रेड मतलब ट्रेड हमको यहाँ पे मतलब ट्रेड जो है हमारा ट्रिगर हुआ। ठीक है, तो हमने सीधा इस ब्रेकआउट पे हमने जो है एंट्री ले ली। उसके बाद जो है क्या हुआ, थोड़ी देर कंसल्टेशन होने के बाद मार्केट नीचे के साइड में गया, बिल्कुल हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, फिर जो है इसने ऊपर चला गया ऐसे काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी क्रिएट करके। वॉल्टिलिटी होने का ये भी रीज़न था उस टाइम पे कि शायद नेक्स्ट डे जो था वो शायद फेड मीटिंग वगैरह कुछ था, तो उसमें कुछ शायद बुरा हुआ होगा। मैं एज ए न्यूज़ ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं एज ए अंदाजे से बता रहा हूँ, कुछ ऐसा कोई बैड न्यूज़ हुआ होगा कुछ टेम्पररी, तो इसलिए उसने जो है थोड़ी देर के लिए, नहीं सॉरी उस दिन फेड न्यूज़ नहीं था, नेक्स्ट डे जो था फेड का न्यूज़ था, तो उसने जो है उससे पहले जो हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका था। एज आई भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन वाइज भी प्राइस भी नीचे आ गया था और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। नेक्स्ट डे जो हमारा एनालिसिस तो हमारा सही गया, नेक्स्ट डे जो है या अप साइड में ही गया, ऊपर की साइड में जो गैप अप ओपनिंग दिया ऊपर गया, फिर नीचे भी आया, फिर ऊपर भी गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था।
ठीक है। लेकिन ऐसे बात है कि सेम बात दोबारा घूम के वही आता है कि अगर आपने जो है थोड़ी देर बैठे रहते तो काश क्या बोलते हैं आप प्रॉफिट में आ जाते थे। तो मैं दोबारा सेम बात आपको यही बार रिपीट करूँगा, ये सेम चीज़ जो मैं पिछले कई वीडियो में मैं रिपीट कर चुका हूँ कि ऐसे कई बार आपको जो है ऐसे मौके मिलेंगे जो कि बाज़ार जो आपका स्टॉप लॉस लेकर वो ऊपर भाग जाएगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा ज़्यादातर टाइम। ठीक है, ज़्यादातर टाइम जो है आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका जो कैपिटल बड़ा होगा। इसीलिए डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें फ्यूचर नहीं पता है। ठीक है, हमें जो है फ्यूचर नहीं पता है कि वो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस को जो हिट करने के बाद ऊपर जाएगा, या वहीं से जो है कंटिन्यू करेगा। इसीलिए अगर स्टॉप लॉस आए तो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो, अपना पोजीशन क्लोज करो, सिस्टम को बंद करो। ये बोलने में मानता हूँ मैं आसान नहीं है, बोलने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका अंदर ये हैबिट ज़रूर आएगा। ठीक है, एक ना एक दिन 1 साल 2 साल भले लग जाता है, मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं एज आफ्टर 4 ईयर के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब जो है मुझे स्टॉप लॉस से पेन होना बंद हो गया। लगभग मुझे 3.5 साल लगे, 3.5 साल लास्ट लगभग 3-4-5 महीने से जो है मुझे स्टॉप लॉस लगने से या प्रॉफिट लगने से, मतलब या टारगेट हिट होने से मुझे कोई किसी भी तरीके का फीलिंग नहीं आता, या ना मैं खुश होता हूँ ना मैं दुखी होता हूँ। ये मुझे लगभग आने में, मेरे दिल को आने में 3.5 साल लग गए। मतलब ये जो फीलिंग बंद हुआ ये लगभग 3.5 साल बाद जो है बंद हुआ। लेकिन उससे पहले मुझे, मैं ले लेता स्टॉप लॉस में, डिसिप्लिन था, लेकिन मुझे पेन होता था, मुझे दर्द होता था कि यार पैसे चले गए ये वाला जो है, या पैसा आ गया, मुझे खुश होता था। ठीक है, ये चीज़ रहता था मेरे दिल में, लेकिन ये आना बंद हुआ लगभग मुझे 3 से 3.5 साल लग गए। उसके बाद जो ये बंद हुआ। तो ये चीज़ तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये चीज़ 1 या 2 दिन में नहीं आएगा, या 1 या 2 महीने में ये फीलिंग जो बंद होना, या जो साइकोलॉजिकल जो एवोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ आना इतनी जल्दी नहीं होता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, एज मैक्सिमम 2-3 साल तो लग ही जाते हैं। ठीक है, किसी के शायद किसी को जल्दी भी होता है, किसी का लेट भी होता है। मुझे तो भाई, मैं अपना मतलब हकीकत बता तो मुझे 3.5 साल लग गए फीलिंग बंद होने में, मतलब ये जो पेन होना या खुश होना, ये चीज़ बंद होने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, तो ये था मेरा साइकोलॉजिकल पॉइंट। और अभी मैं हम देख लेते हैं, हमारा पोजीशन देख लेते हैं कि क्या ट्रेड लिया था। एक ही ट्रेड पंच करने, 3 ट्रेड जैसे हम लेते हैं, 3 पिरामिडिंग करते हैं, लेकिन मुझे बस एक ही मौका मिला, वो था एक ट्रेड हमने डिप्लॉय किया था यहाँ पे 24,950 का पी हमने शॉर्ट किया, सॉरी पी शॉर्ट किया था। ओके, और उसका हेज किया था हमने 24,800 का पी से हमने इसको हेज किया था। ठीक है, लगभग 11 पॉइंट के आसपास जो है हमें, 11.70 के आसपास जो है हमें यहाँ पे प्रीमियम मिला था, और लगभग जो है हमें 7.60 के आसपास जो है हेज का प्रीमियम मिला था। तो दोनों को कंबाइंड करके हमने एक पोजीशन डिप्लॉय किया था, और उसके बाद जो है लगभग 19,930 के आसपास जो है यहाँ पे हमारा लॉस हो गया था। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे चार्जेस वगैरह लगा के मान लो 20,200 के आसपास जो है हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, ऐसे चार्जेस वगैरह अगर मिला के ले लेते हैं तो इसके आसपास जो हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जो हमारा परफॉर्मेंस, जो हमारा ट्रेड बुक है, इसमें हम एंट्री कर देते हैं। और हाँ, इससे पहले वाला जो 37 नंबर जो वीक था हमारा, इसमें जो है हमारा क्या हुआ था, लगभग 16,000 के आसपास जो है हमारा लॉस हुआ था। ठीक है, इससे पहले वाला वीक में उसमें जो है स्लीपेजेस आए थे, 20,000 को हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो मैं लगभग जो है 16,000 के आसपास वहाँ पे बुक होता है। इसलिए बोलता हूँ स्लीपेजेस जो है आपके फेवर में भी जाएंगे, कई बार आपके अगेंस्ट में भी जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर घबराना नहीं है। तो हम इसमें जो है हम हमारा एंट्री कर देते हैं इस जगह पे, तो -20,200 के आसपास जो हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस जगह पे आप हमारा परफॉर्मेंस कर्व देख सकते हो। तो एक अच्छा खासा विनिंग स्ट्रीक के बाद अभी जो है थोड़ा बहुत डिप आया है हमारे परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।